नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको धर्म और चमत्कार का जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ, कुछ खोलना चाहता हूँ। ये जो द्वंद्व चलता है उसको मैं थोड़ा सा ओपन करना चाहता हूँ, जो मेरी समझ है और जितना दूर तक मैं देख पाता हूँ, जितना पीछे मुझे ज्ञात है। एक बार मैं मध्य प्रदेश के महू में, वहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी। वहाँ पे एक चर्च में गया था। इतना अधार्मिक काम वहाँ करते हैं, इतना बेवकूफ बनाते हैं। ये माइंड वॉश और लोगों को झूठा चमत्कार हालेलुया हालेलुया करके लालच देके पैसे देके, और ऐसे ऐसे लोग जिनको आ काटा कुछ भी पता नहीं, गरीब तो है ही, अनपढ़ भी वैसे, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल अंगूठा छाप से भी नीचे, ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के वहाँ मैंने उनका ड्रामा देखा। कई लोगों को मैंने फिर वापस थोड़ा सा उनको मोटिवेट करके वापस उनको रोक दिया वहाँ जाने से, क्यों हमारे स्टाफ थे, हमारे समाज के लोग थे। तो मैं उसी संदर्भ को लेके, मेरे पास कई आते हैं लोग, कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन दूर करें, लोग जाने धर्म क्या होता है, चमत्कार क्या होता है। दरअसल दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज है नहीं। वह भी एक विद्या है, स्किल है, एक नियम है। वह भी कोई एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स या केमिकल रिएक्शन है, या फिर यूं कहिए कि जैसे बारिश हुई, इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष चमत्कार नहीं कह सकते, एक नियम ही। लेकिन अब जो चीज आप नहीं जानते और वो आपने देखा ऐसा, तो आप उसको चमत्कार मानेंगे। जैसे आज से 30 साल पहले वीडियो कॉल, मोबाइल फोन, टच स्क्रीन, ये सब चमत्कार हो सकता था, आज नहीं है। इसी प्रकार ईसाई में क्या है, क्रिश्चियनिटी में, दरअसल क्रिश्चियन जो है कृष्ण के ही सब फॉलोअर थे, भगवान कृष्ण के ही भक्त थे। समय के साथ साथ कुछ ताकतवर और पापी लोग घुस के अपना लिख लाख के ग्रंथ और डायरेक्शन कन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिया। जीसस क्रिस्ट जिसको कहते हैं, वो दरअसल ईश्वर कृष्ण के ही भक्त थे। आप देखेंगे बहुत कुछ सामने मिलेगा उसमें, लेकिन उसमें चमत्कार को धर्म मानते हैं। अब मैं थोड़ा धर्म को खोलना चाहता हूँ। दरअसल धर्म क्या होता है, एक प्रकृति का नियम है, कानून है, विधान है, यह एक शाश्वत नियम है जिसको धारण किया जाता है। मनुष्य यदि धर्म को धारण करता है तभी उसका जीवन है, तभी वह सुख शांति सौभाग्य आरोग्य प्रेम भाईचारा सहयोग समृद्धि भी पा सकता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में वो उन्नति कर सकता है। बिना धर्म के तो मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। धर्म मतलब वह कानून, वह पाथ, वह मार्ग जिस पे चल के आपकी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों रूप में उन्नति हो जाए। शारीरिक उन्नति मतलब शरीर से स्वस्थ रहे, मानसिक उन्नति मतलब शांत रहे, समाज के सहयोगी बने, और आध्यात्मिक उन्नति मतलब जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं वह काम करें। देखिए, अधार्मिक लोग भी घर परिवार बनाते हैं, धन कमाते हैं, अच्छे पद पे भी जाते हैं, वो भी सेहतमंद रह सकते हैं, सब कुछ होता है उनके साथ में। और धार्मिक लोग भी ऐसा है, जो भगवान को मानने वाले और नहीं मानने वाले, ईश्वर में बिलीव करने वाले, नॉन बिलीवर, दोनों जीवन सामान्य रूप से वैसा ही जीते। वो भी खाना पीना खाते हैं, वो भी दंपत्ति जीवन जीते हैं, दाम्पत्य, वो भी धन कमाते हैं, बड़े पोस्ट पे जाते हैं, वैसे ही वो भी जीवन मृत्यु का सारा वर्णन करते हैं। लेकिन एक बेसिक अंतर होता है दोनों। जो धार्मिक व्यक्ति है वह पारलौकिक जीवन के लिए कुछ करते हैं, आध्यात्मिक पहलू का ध्यान रख के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और इस जीवन के सत्य को थोड़ा समझते हैं। अधार्मिक व्यक्ति नहीं समझते। अब मैं एक कहानी मैंने कहीं पढ़ा था, और एक आपको मैं आंखों के सामने घटना बताऊंगा, आप समझ जाएंगे धर्म और चमत्कार क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि किसी ने किसी संत से पूछा कि क्या आप पानी पे चल लेते हो? मैं तो पानी पे चलता हूँ। वह दरअसल पानी पे चल लेने के स्किल उसने हासिल कर ली थी। प्लावनी एक प्राणायाम भी होता है, योग में है प्लावनी। प्लावनी मतलब होता है तैरना। अगर वो प्लावनी प्राणायाम कर ले तो आदमी सीधा लेट भी जाएगा, पानी पे खड़ा भी हो जाएगा तो
तैरेगा, डूब नहीं सकता। उसमें शरीर में स्फुरना हो जाती, इतना हल्का हो जाता शरीर कि वो प्राणायाम करते करते 1 साल से लेके 1.5 साल में उसको सिद्धि मिल जाती। पानी पे वो खराब भी हो सकता है, पानी पे उस शरीर उसका बिल्कुल प्लावित हो जाता है, हल्का हो जाता है, स्फुरित हो जाता है। तो ऐसा करके उसने पानी पे तैरना या सीधे बैठ के भी पानी बैठ सकता था, इतना हल्का हो गया। तो संत ने कहा कि एक बार बताओ कितने दिन में तुमने ये विधाएं सीखी है? तो उस आदमी ने कहा कि मुझे 19 वर्ष लगे। तो संत ने कहा कि 2 पैसे दूंगा, 2 घंटे मुझे पानी में तैराएगा नैया में बिठा के, मैं ये 2 पैसे की विद्या के लिए 19 वर्ष अपने जीवन का क्यों खराब करूं? मैं भगवान के भजन क्यों ना करूं? मैं योग धन क्षेम क्यों ना अपनाऊं? तो समझ गए चमत्कार क्या होता। अब इसको कोई चमत्कार माने, यह भी एक स्किल है, चमत्कार नहीं। मैं एक जादूगर से मिला था, वो ऐसे से जादू दिखाता था, ऐसे रुमाल से कबूतर निकाल देता, कभी कुछ कलरफुल कुछ चिड़िया बना देता, कुछ उसमें फूल निकाल देता, कभी वो बर्फी निकाल देता, कभी वो इसमें घुसता वहां जाके निकलता, कुछ अजीब सी बातें। मैंने उसको पूछा एक बार जाके कि भाई साहब ये स्किल है या जादू है, क्या है? बोला जी एक ट्रिक है। कितने वर्ष में सीखी? उस समय उसने बोला था मुझे 15-16 वर्ष लगे। आज के डेट में 5-6 साल तो लगेंगे, चलो 2 साल ही लगेंगे। या फिर कई बार केमिकल रिएक्शन करवाता था, जैसे मिट्टी को सिंदूर बना देना, वो कोई केमिकल मिला देता, कहीं आग जला देना, कपूर रखता था, डट से कैसे कैसे चिंगारी निकालता था। या फिर जो कार्बाइड होती है ना, जो सोडियम ब्रोमाइड होती है, माचिस की तीली पे लगा हुआ, उसको कैसे कैसे घिस देता था, आग जल जाती थी। बड़ा गजब का खेल था। तो उसने कहा स्किल है। तो मैं बोला है 20 रुपए दूंगा, ये जादू देख क्यों नहीं लूंगा, मैं अपने 18-15 वर्ष खराब करूंगा। अब उसको अब चमत्कार कहें, उसको धर्म से जोड़े थे, पागलपन, बेवकूफी और मूर्छा का अलावा कुछ नहीं। जो लोग गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, समझदारी की कमी है, उनको ऐसी चीजों से बहकाया जाता है और फिर कन्वर्ट किया जाता है, ईसाई बनाया जाता है। और उसका एक ही मकसद होता है कि भारत देश पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कंट्रोल करना, दिल्ली की सत्ता पे ये वेटिकन की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। साफ सुथरा बता रहा हूं, समझिए। दरअसल धर्म के नाम पे जितने पाप, अधर्म, अन्याय, अनाचार, दुराभिचार, जितना कुकृत्य होता है उतना किसी और के नाम से नहीं होता। और जितने मर्डर होते हैं पूरी दुनिया में, हिंसा फैलता है, जितने लोग मारे काटे जाते हैं दुनिया में, जितने भी लोग मरते हैं उसमें 90% धर्म के नाम पे मारे जाते हैं। जो नेचुरल डेथ नहीं होता, नेचुरल डेथ जितने भी है 90% धर्म उसके पीछे होता है। दरअसल धर्म के मर्म को, धर्म के तत्व को जानते ही नहीं। धर्म होता है धारयति इति च धर्म, जिसको धारण करने से मनुष्य सर्वांगीण उन्नति करे, शरीर, मन, बुद्धि, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर ढंग से जिसकी उन्नति हो। अब देखिए पापी लोग भी उन्नति करते हैं, लेकिन हर ढंग से उन्नति नहीं करते, मानसिक रूप से नहीं करते, आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ही नहीं करते, सांसारिक रूप से करते हैं। लेकिन धर्म क्या है? जिससे आपका हर एक तरीके से उन्नति हो, शरीर से, मन से, समाज से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और पारिवारिक रूप से, हर ढंग से, आर्थिक रूप से। धर्म में वो ताकत है जो समृद्ध कर देती मनुष्य को हर ढंग से। तो धर्म और चमत्कार में बहुत अंतर है। धर्म दरअसल प्रकृति का एक कानून है, एक वह नियम है जो सब पे समान रूप से लागू होता है। जैसे कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई भगवान। भगवान का भी एक नियम है, वह प्रेम, सत्य, न्याय, करुणा में प्रकट होते हैं। वह कभी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते या पाए जा सकते, वह इंद्रियों के परे के विषय है, वह नियम है। इसी प्रकार धर्म भी एक प्रकृति का कानून है। जैसे सुबह व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मोटापा नहीं होता, दर्द नहीं होता शरीर में। इसी प्रकार प्राणायाम करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है, मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बहुत अधिक सक्रिय रहती, मनुष्य खुश रह सकता है, कठोर से कठोर परेशानी आने पर विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोएगा, क्योंकि मस्तिष्क उसका शांत हो, झेलने के लिए तैयार। इसी प्रकार आत्मा में, हृदय में उसको
स्वर्गीय आनंद की अनुभूति रहती है, हर समय वह ईश्वर तत्व के आसपास रहता है। तो ये है धर्म। धर्म एक भगवान का दिया हुआ वरदान है या एक मैनुअल है। जैसे मोबाइल गाड़ी कुछ खरीदते हैं तो उसके मैनुअल होता है, इसको चलाना कैसे, वैसे जीवन है, जीवन का मैनुअल है। जीवन है तो उसको कैसे चलाना है ये धर्म ही बताता है। हमारा धर्म बदलता नहीं। एक सैनिक के रूप में हिंसा करना और मार डालना शत्रु को हमारा धर्म होता है। अगर सांप डसने को तैयार है तो वो मार डालना धर्म है। ऐसे जीव हत्या करना अधर्म है। देखिए धर्म कैसे बदलता है। भगवान कृष्ण ने भी सिखाया है, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् यत् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर क्षत्रिय हो और युद्ध लड़ा जा रहा है अधर्म और धर्म के बीच में, तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। हर जगह धर्म बदलता है। परिवार में अलग धर्म होता है, माँ बाप के साथ अलग धर्म होता है, बाल बच्चों के साथ अलग धर्म होता है। इसी प्रकार समाज में अलग धर्म होता है। एक शिक्षक बन के अलग धर्म होता है, एक पुत्र के रूप में अलग धर्म निभाना पड़ता है, एक गुरु के रूप में अलग धर्म निभाना पड़ता है। हर जगह धर्म बदलते हैं, धर्म बदलता है। हमें यह देखना होता है जीवन में कि मैं धर्म के पथ पे हूँ कि नहीं, हम धर्म से डिग तो नहीं रहे। इसीलिए कहते हैं यदि हर व्यक्ति अपना अपना धर्म निभाए तो दुनिया में किसी को कोई समस्या ना हो। एक व्यक्ति धर्म निभा रहा है, दूसरा धर्म से हट गया तो समस्या आई। सब अपना धर्म, ये ना देखो अगला धर्म निभा रहा है कि नहीं, ये देखो मैं निभा रहा हूँ कि नहीं। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। अपनी अपनी ड्यूटी, धर्म मतलब ड्यूटी, जो नेचर की ड्यूटी। इस उम्र में मेरी क्या ड्यूटी बन रही है, जब बच्चा था तो क्या ड्यूटी बनती थी, बुजुर्ग हो गया क्या ड्यूटी बनती है। ड्यूटी नहीं मानते लोग, नहीं करते, फिर दुख उठाते। चमत्कार और धर्म में आप अंतर मेरे ख्याल से समझ गए थोड़ा, और डीप जाने की जरूरत नहीं है। धर्म एक नियम है, एक परमात्मा की व्यवस्था है। यह संसार में जीने और जी के पार उतर जाने का, ये जो संसार भवसागर कहा गया, अगाध दुखों का सिंधु कहा गया, इस दुख के सिंधु में यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। जो जहाँ है वहीं दुखी रहेगा। संसार में आए ही हम सब पार उतरने इस दुख के सागर से। संसार मतलब होता है माया, भ्रम, एक कपट झूठ का जंजाल। संसार मतलब भ्रम, दुखों का सागर। इसको पार करने के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई धर्म की। मनुष्य को निर्धर्म निभाना चाहिए, नहीं तो फिर गिरेगा संसार में, दुखी पाएगा। अरबों रुपए वाले भी दुखी हैं, करोड़ों वाले दुखी हैं, और सरकपति भी दुखी। क्यों? दुख तो संसार का अंग है। लेकिन इस संसार में भगवान का नाम, आध्यात्म, योग, इस सब पथ पे चल के वह सुखी भी रह सकता है और ईश्वर प्राप्ति का भी अपना जो उपलब्धि है वो हासिल कर सकता है। यहाँ से तर के अपना जीवन पार कर सकता है, यदि सही सही धर्म पे चला जाए तो। लेकिन यदि चमत्कार को धर्म मान लिया जाए तो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ दुख झेलेगा, पाप में पड़ेगा, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। जिस धर्म को छोड़ के चमत्कार की आशा वहां जा रहा है, थोड़े दिन में उसको समझ में आ जाता है, फिर वहां से ही भगता है, टिकता वहां भी नहीं है, और फिर उसका शोषण भी होता है, क्योंकि वो है नहीं ना, माया भ्रम में पड़ा हुआ। तो धर्म ईश्वर का नियम है। चमत्कार वह विधाएं हैं जिसको लोग नहीं जानते, और वो अचानक प्रकट होता है, उसको लगता है चमत्कार होता है। चमत्कार नहीं है, वो भी एक नियम है, लेकिन आपको पता नहीं था। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अप्रकट है, जो कि मनुष्य को ज्ञात नहीं हो सकती। लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी ज्ञात नहीं होता। इतना बड़ा अखिल ब्रह्मांड है, इसमें इतने रहस्य छुपे हुए, हर चीज को जानना मनुष्य को संभव नहीं। इसलिए जब भी कोई नई चीज जानते हैं कहते हैं चमत्कार, और उसको लोग धर्म मानते हैं। फिर कहते हैं मैं उसको ईसा को मानता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं राम को मानता हूँ। अरे राम ने जो नियम बनाया उस पर चलेंगे तो आप पार उतर जाएंगे, नहीं चलेंगे तो पार नहीं उतरेंगे। मैं योग करूंगा तो ही मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, जानने से स्वस्थ नहीं रहूंगा। नियम है, जो जानने वाला भी नहीं करेगा तो उसको भी दुख घेरने वाला है, घेरेगा। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम।